मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दे, उसके बाद में जो चाहे वो कर, हमसे कोई मतलब नहीं। तो सुनीति कहने लगी, क्या है तुम्हारा उत्तर? का बरसा थोड़ी भई अर के कहूँ गयो किसान, सही खेत बंजर परो तूने कहाँ रची है राम। तो सुनीति कहने लगी, मेरी बात को सुनो। ना बरसा थोड़ी भई ना कहूँ गयो किसान, खेत बीज ओढ़त नहीं सुनियो संत सुजान। तो महर्षि नारद कहने लगे, तुम्हारा प्रश्न हम समझ चुके हैं, जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारे गर्भ से एक ऐसी संतान होगी जो इतिहास के पन्ने पे सबसे पहले उसका नाम होगा। तो इधर सुनीति कहने लगी, हमें संतों की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं आ रहा। महर्षि नारद कहने लगे, तुम्हें शायद ये पता होना चाहिए कि मोर वचन चाहे परजय फीका, लेकिन संत वचन पत्थर की लीका। हमने जो कह दिया वो होगा। इधर कहने लगी, तेरी गोदी में खिलौना आ जाएगा बिटिया लौट गई। तेरी गोदी में खिलौना आई जाएगा बिटिया लौट जाइए। तेरे को बाग हरी आई जाएगा बिटिया लौट जाइए। इधर जब महर्षि नारद ने कहा और सुनीति जब घर के लिए वापस आ गई, इधर एक दिन महाराज उत्तानपाद जंगल को शिकार के लिए अपने 10,000 जवानों को लेकर के जा रहे हैं। वहां क्या हुआ, जाकर के जंगल में पहुंचे, तब तक अचानक आंधी आ गई। जब आंधी आ गई तो राजा उत्तानपाद उस आंधी में आगे निकल चुके थे, लेकिन जितने सिपाही थे सब पीछे रह गए। और इधर सारे सिपाही बहुत परेशान हुए। काफी देर हो गई, जब महाराज वापस नहीं आए तो इधर जितने सिपाही थे, छोटी रानी सुरची को आकर के ये बताया कि महाराज शिकार खेलने के लिए गए थे, लेकिन आंधी में पता नहीं लगा किधर वो निकल गए और रोने लगे। तो सुरची कहने लगी, रो क्यों रहे हो? क्या मेरे पिया इतने कमजोर दिल के नहीं है, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता?
जाओ तुम लोग सो जाके। तब तक काफी रात हो चुकी थी। महाराज उत्तानपाद जब वापस आए और आकर के अपनी छोटी रानी के महल के पास में आकर जब डोर बेल को खटखटाया, लेकिन सुनीति सो गई थी, सुरुचि सो गई थी। काफी देर हो गई। जब काफी देर हो गई सुरुचि नहीं जगी, क्योंकि उसको तो सर्व सुख मिले हैं, महलों में लेटी है। और इधर जब आधी रात के वक्त राजा उत्तानपाद को अपनी बड़ी रानी सुनीति को ख्याल आया है, तो सोचने लगे आज हमें 6 महीने व्यतीत हो गए, अपनी महारानी को शायद भूल बैठा हो। और इधर जब बड़ी रानी के पास में आए हैं, जब आवाज लगाई है, तो महारानी सुनीति तो पहली आवाज में उठकर बैठ गई, क्योंकि एक प्रतिवीरता स्थिति थी। सोचने लगी शायद छोटी रानी ने हमें मारने के लिए हमारे नाथ को भेजा है। इधर जब काफी देर तक राजा उत्तानपाद बुलाते रहे, तो गेट को खोला है और अपने साजन को बहुत प्रेम से लिटाया और पैर दबाने लगी, और पैर दबाते दबाते आंसू बहने लगे। तो उत्तानपाद कहने लगे, पहले गरीब थी लेकिन अब दूरियां भी हैं। पहले गरीब थी अब दूरियां भी हैं। सुधीर की नजर में अब मजबूरियां भी हैं। इधर जब महारानी सुनीति कहने लगी, अब तो हमारी नजर में कुछ मजबूरी ऐसी है, शायद आपको हमें नहीं मिल सकती। वैसे हमारे अंदर कभी कभी ये ख्याल आता है, जिस दिन मेरा विवाह हुआ था उस दिन तो हमने शपथ खाई थी कि हमेशा सारी जिंदगी मैं तुम्हारे दामन को नहीं छोड़ूंगी, लेकिन हमारे पास मजबूरी है। इधर राजा उत्तानपाद के पैर दबाती रही, और दबाते दबाते राजा उत्तानपाद सो गए। सोने के बाद जब राजा उत्तानपाद जगे हैं और तब तक महाराज उत्तानपाद को भूख लगी है, महारानी से कहा है कि आप
हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो। तो इधर सुनीति कहने लगी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, शायद हमारे पास एक जौ की रोटी पड़ी है। तो राजा उत्तानपाद को उस एक रोटी जौ को जब सुनीति ने दिया है, तो राजा उस रोटी को खाकर अपनी महारानी के साथ में लेट गए और उसी रात में अपनी महारानी के साथ में सहवास किया। सहवास करने के बाद इधर महारानी उसी रात में मानसिक धर्म पर निवृत्त हो गई। इधर जब सुबह हुआ है, राजा उत्तानपाद अपने घर के लिए वापस हुए हैं छोटी रानी के पास। तो छोटी रानी गेट पे ही मिल गई, कहने लगी रात्रि को कहाँ रहे? मैं जानता हूं तुम कहाँ रहे, हमें सब पता है। शायद तुम बड़ी रानी के दरवाजे पे शायद घर के लिए गए। तो राजा उत्तानपाद कहने लगे ऐसी कोई बात नहीं, मैं कहीं नहीं गया। तो कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं। उसी रात्रि में छोटी रानी भी मानसिक धर्म से निवृत्त हुई। इधर धीरे धीरे ऐसे समय व्यतीत होता चला गया। तो बड़ी रानी के गर्भ से एक संतान ने जन्म लिया है। और इधर रात्रि के 12 बजे जब सुनीति के गर्भ से संतान हुई, और इधर दिन के 12 बजे सुरुचि के गर्भ से संतान हुई। लेकिन राजा उत्तानपाद बहुत मजबूर थे, क्योंकि उत्तानपाद के नजरों में दोनों रानी एक समान थी। लेकिन छोटी रानी के घर में शहनाइयां बज रही हैं और बड़ी रानी के घर में कोई एक दासी भी नहीं है जो आकर के पानी पिए। वारे किस्मत। एक वृक्ष में दो डाली, एक वृक्ष में दो डाली, पर किस्मती जुदा जुदा। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही एक वृक्ष की दो डाली, एक वृक्ष की दो डाली, पर किस्मत जुदा जुदा। एक डाली जाए हवा में, से जल रही एक पत्थर के दो टुकड़े, एक पत्थर
गोपन शंकर जी पूजे सीढ़ी में लगा। एक राजा के दो पत्नी, एक राजा के दो पत्नी, पर किस्मत जुदा जुदा। एक महलों में पड़ी है, एक खेली में पड़ी। एक महलों में पड़ी है, एक झोपड़ी में पड़ी। एक पल के पे पड़ा है, एक बातों पे पड़ा। डाली जाए हवन में, जल रही ये तो किस्मत की बात है। पत्थर तो एक है, लेकिन एक तो पत्थर पूजा जाता है और एक पत्थर जो होता है वो सीढ़ी में लगता है, लेकिन पत्थर तो एक है। इधर जब धीरे धीरे अपने दोनों पुत्रों का नाम संस्कार दिया, छोटे पुत्र का नाम उत्तम रखा है और बड़े पुत्र का नाम है भक्त ध्रुव। और धीरे धीरे जब ये सयाने होते हैं और एक दिन की बात है, भाइयों में इतना प्रेम था, उत्तम के अंदर इतनी समझदारी थी कि अपने भाई को बिल्कुल अपने माँ का ही पुत्र समझता था, क्योंकि अपनी दृष्टि से कभी ध्रुव ने अपने सौत अपने मौसी का पुत्र नहीं समझा। लेकिन एक दिन, और उत्तम भी अच्छे विचार का था, एक दिन पिता के दरबार में उत्तम और ध्रुव खेलने के लिए पहुंचे। तो राजा उत्तानपाद ने अपने बड़े पुत्र
को पकड़कर गोदी में बिठा लिया और छोटा पुत्र था उत्तम, वो नीचे खेल रहा है। लेकिन किसी सिपाही ने जाकर के सुरची को ये बता दिया कि तुम्हारा सौत का पुत्र राजा की गोदी में बैठा है और छोटी रानी का और तुम्हारा पुत्र जमीन पे खेल रहा है। उसी बीच छोटी रानी सुरची भागते हुए आई और अपने सौत के पुत्र का हाथ पकड़ गोदी से खींचकर जमीन पर पटक दिया है। ध्रुव रोने लगे, कहने लगे मौसी आखिर हमसे गलती क्या हुई, क्या बात है, आप हमें नीचे क्यों फेंक दिया। उधर सुरची कहने लगी अरे दुष्ट, अगर तुम्हें पिता की गोदी में बैठना था तो शायद पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कार्य कर लिए होते जो पिता की गोदी में बैठने लायक होता। ध्रुव कहने लगे माँ शायद तुम सच कह रही हो, हम तो भूल बैठे थे कि हमारे यही पिता हैं, लेकिन हमारे पिता ये नहीं, हमारा पिता तो कोई और है। लेकिन एक बात और है, तीर बरछी के मारे हजारों बचे, तीर बरछी के मारे हजारों बचे, बोल बोली का मारा बच्चा ही नहीं। एक बार तीर से बच सकता है लेकिन बोली से नहीं बचता है, क्योंकि ध्रुव को वो बात लग गई। ध्रुव नीचे गर्दन करके और रोता हुआ अपने माँ के आंगन के लिए घुमाए। जब ध्रुव के माँ ने ये देखा है कि मेरा पुत्र रोते हुए आ रहा है, क्योंकि गरीब का दर्द तो गरीब ही जानता है। इधर जब सुनीति ने अपने पुत्र को गोदी में पुचकार कर पूछने लगी, कहने लगी बेटा क्या बात है कि आपस में भैया भैया लड़ गए या तुम्हें कोई किसी ने मारा है या धमकाया है, क्या बात है। तो ध्रुव कहने लगा माँ कोई बात नहीं है। तो सुनीति कहने लगी जब कोई बात नहीं है आंसू कैसे, शायद तुम्हारी मौसी ने कुछ बोल दिया हो या पिता ने कह दिया है। तो ध्रुव कहने लगे माँ मौसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन बात हमें एक बता दो कि हमारा पिता कौन है। और एक बात सुनो,
तुम्हारा पिता कौन है? तो इधर ध्रुव कहने लगा, माँ हमें चिंता है एक बात, जब हम पिता के यहाँ खेलने के लिए निकले तो पिता की गोदी में हम खेल रहे थे और अचानक मौसी आ गई और हमारा हाथ पकड़कर नीचे फेंक दिया और हमारे चोट लग गई। हमें ये बताओ हमारा पिता कौन है? अगर हमारे पिता होते तो उस समय हमारे पिता बोल सकते थे, लेकिन उस समय पिता ने कोई बात भी नहीं कही। तो शायद इससे हमें यह अवगत हो रहा है कि हमारे ये पिता ही नहीं थे। तो सुनीति कहने लगी, हाँ बेटा, तुम्हारा पिता ही जब होते तुम्हें उठा न लेते, तुम्हारा पिता कोई और है। ध्रुव कहने लगा, माँ हमें बताओ, मैं तो आज तक यही जानता रहा कि हमारे यही पिता हैं, लेकिन आज हमें ये पता चला कि हमारे ये पिता नहीं है। बता दो माँ क्या? तो इधर सुनीति कहने लगी, तुम्हारा पिता तो राम है, अनेकों नाम से हैं तुम्हारे पिता के। तो ध्रुव कहने लगा, माँ हमें एक बात बताओ, हमारे पिता मिलेंगे कैसे? कब अपने पिता की गोदी में बैठेंगे और कहाँ वास करते हैं मेरे पिता? सुनीति कहने लगी, सुनो बेटा, कण कण में बबुला तेरो बसियो है, कण कण में हर जगह व्यापक है। और इधर जब ध्रुव ज्यादा जिद ठान गए और माँ से कहने लगे, हे माँ हमें ये बताओ हमारा पिता मिलेगा कहाँ? तो सुनीति कहने लगी, ऐसे तो अपने तुम पिता को नहीं ढूंढ पाओ, अपने पिता की गोदी में बैठने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हारा पिता कहीं जंगल में वास करता है। तो ध्रुव कहने लगा कि माँ मैं तपस्या करूंगा जाकर और अपनी पिता की गोदी में मैं जरूर बैठूंगा। इधर ध्रुव से सुनीति कहने लगी, बेटा तुम्हें एक बात बताएं, क्योंकि तुमको हमने बड़े नाजों से पाला है,
तुम्हारी 5 वर्ष की तो उम्र है, अपने पिता को कैसे प्राप्त कर लेगा? ध्रुव कहने लगा, माँ बस हमें आप आज्ञा दे दो, मैं जाकर के अपने पिता को जरूर ढूंढूंगा। जब ध्रुव ज्यादा जिद ठान गया तो सुनीति ने अपने पुत्र को आज्ञा दी है और ध्रुव अपने माँ के चरणों को स्पर्श करके जब आगे चला है, धीरे धीरे जब घर से बाहर निकला तब क्या देखा है, और इधर जब महाराज उत्तानपाद को ये पता चला कि मेरा पुत्र घर से बाहर निकलकर भजन करने के लिए जा रहा है, तो ध्रुव को रोकने के लिए राजा उत्तानपाद ने अपने नौकरों को भेजा कि जाओ ध्रुव को वापस कर लो, कि ध्रुव को लौट आए और ध्रुव की माँ को आज से जो सूखी जौ की रोटी मिलती थी, आज से शुद्ध सब्जी और रोटी मिलेगी। जब ध्रुव को ये बताया नौकरों ने, ध्रुव कहने लगा, वारे भगवान, तेरी नाम में इतनी ताकत है। ध्रुव कहने लगा, अभी तो हम घर से बाहर ही नहीं निकल पाए, हमारी माँ को शुद्ध गेहूं की रोटी मिलने लगी जहाँ जौ की इधर ध्रुव कहने लगा, ये नौकरों तुम जाओ, लौट जाओ, मैं वापस नहीं आऊंगा। जब नौकर जाकर के राजा उत्तानपाद को बताया कि आपका पुत्र, वो मान नहीं रहा है, वो कह रहा है कि मैं वापस नहीं हूँ। इधर राजा उत्तानपाद कहने लगे, जाओ ध्रुव से कह दो जाकर कि आज से आधा राज्य उत्तम का है और आधा राज्य ध्रुव का ही होगा। जब ध्रुव को यह बात बताया, ध्रुव कहने लगे, वारे भगवान, कितनी ताकत है तेरे नाम में, घर से बाहर निकल पाए तो हमें आधा राज मिलने लगा। ध्रुव कहने लगा, हे नौकरों लौट जाओ, मैं वापस नहीं जाऊंगा। फिर आकर के राजा उत्तानपाद को बताया, उत्तानपाद कहने लगे, जाओ हमारे पुत्र को आप वापस कर लो, क्योंकि आज से तुम्हें पूरा राज का मालिक बना दिया जाएगा। इधर ध्रुव कहने लगा, हम किसी तरीके से वापस नहीं होंगे, तुम लोग लौट जाओ। बोलिए गोविंद भगवान की। एक बार भगवान का पावन नाम बोले, उसके बाद गुरु जी के मुखारबिंद से भगवान की पावन कथा को आप बड़े ध्यान के साथ में श्रवण करेंगे। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की रे, जय बोलो। जय बोलो नाथ कन्हैया की रे, जय बोलो। जय बोलो नाग नथैया की जय बोलो। बोलिए भगवान की। आगे लगाइए कैमरा बढ़िया, आगे लगाओ जरा, बहुत जाओ 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 गुरु जी,